क्या इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा हालात में, पावर के हिसाब से, ताकत के हिसाब से? जी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमारा जज्बा है, हमारी हुकूमत है। हाँ ये बात है, ताकतवर अल्लाह के हुक्म से हमारे पास अल्लाह का नाम है, कलमा है, हम ताकतवर है। यहाँ से ज्यादा मुसलमान वहाँ पे है। वो ठीक है आपकी मैं बात सुने, जंगे की तरफ क्यों जाते हैं, पीस की तरफ क्यों नहीं आते, प्यार मोहब्बत से बात क्यों नहीं हल कर लेते? वो करते हैं, हम नहीं करते। 4 जंगे लड़नी है, नुकसान आज कौन उठा रहा है? हम उठा रहे हैं, फिर भी हम जंग करेंगे जी इंडिया से। अब भी तैयार हैं, अभी इसी वक्त भी तैयार हैं। हिंदुस्तान के साथ जंग होगा तो कौन जीतेगा? हिंदुस्तान जीतेगा। हिंदुस्तान जीतेगा। क्यों जीतेगा? वो कह रहे हैं जवाब दे। कमजोर हो गई है फौज ना अल्लाह की ताकत साल से भैया आपकी फौज हुकूमत कर रही पाकिस्तान में। वो फौज कर रही हो जो भी कर रहा हो, ये तो कुरान का फैसला है। अल्लाह ताला ने शाह फरमाया, इस्लाम की जो पावर है ना मुसलमानों के साथ है। साथ कितनी जंगें हुई, आप उस तरफ क्यों नहीं जाते हैं? कुरान पे क्यों नहीं जाते हैं? तर्जुमे पे जाएं, तफसीर पे जाएं। आप तो ये दुनियादारी की बातों में, दुनिया में तो भूखा आदमी। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुरेश और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। जहाँ पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं हमारे पास जज्बा बहुत है, हम लोग वैसे ही इंडिया से कभी भी जंग होगी तो हम वैसे ही जीत जाएंगे। वहाँ के लोग को ये नहीं पता, उनके पास खाने के तो लाले पड़े हुए हैं, वो इंडिया से कभी भी किसी भी चीज़ में नहीं जीत सकते। और उनके पास यहाँ लोग पब्लिक प्रदर्शन कर रही है, पानी के पीछे सड़कों पर उतर आइए, वहाँ से आर्मी से वो लड़ रहे हैं और कह रहे हैं हम इंडिया से अगर कभी भी होती है तो हम जीत जाएंगे। उनका ये सपना ही रहेगा, वो कभी भी इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। और इंडिया ने उन्हें 3 बार उन्होंने इंडिया से मुंह की खाई है और हर बार खाती रहेंगे। और दोस्तों आइए चलिए वीडियो देखते हैं, वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। आइए चलिए वीडियो देखते हैं, फिर लास्ट में बात करते हैं। इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा सूरत हाल में? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। नहीं। क्या इंडिया हमसे ज्यादा ताकतवर है? नहीं नहीं ताकतवर है, नहीं ताकतवर। कमजोर है हमसे। हाँ हम कमजोर हैं, वो ताकतवर है। अच्छा वो ताकतवर है, मुझे लगता है समझ आ गई अब सारी आवाम को। क्या कहना चाहेंगे? हम नहीं कर सकते उनका मुकाबला। मुकाबला नहीं कर सकते। गैस मैं 5-6 बंदों के पास और जाऊंगा। क्या इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा हालात में, पावर के हिसाब से, ताकत के हिसाब से? जी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमारा जज्बा है, हमारी हुकूमत है। इधर आए जरा, इनको जवाब दें। कह रहे हैं कि हमारे पास जज्बा, हमारी हुकूमत है। हम मुसलमान हैं, अच्छा, हमारी ताकत है, कौन सी ताकत है? हमारे कलमे की ताकत है। कलमा की ताकत मैं आपको बता रहा हूँ, ईमान की ताकत से इंसान मुसलमान जो है ना ईमान की ताकत से लड़ता है जंग। 71 में क्या हुआ था, इन्फॉर्मेशन है? आपको भी पता है 90,000 की फौज वहाँ पे हथियार डाल रही थी। 93,000 की। हाँ जी, ईमान की ताकत नहीं थी तब। हाँ जी, बताएं, तब कहाँ गई? आपको बताया ना कि ईमान की ताकत यहाँ पे मुसलमानों में भी बहुत नीचे तक चली गई है। यहाँ पे सिर्फ इंसान है ना जुबान से कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, किरदार कोई भी नहीं हो किसी का। आप मुझे बताएं, हमारे पास इतने हम पावरफुल हैं। आए 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 बात करें और कोई बात नहीं, कोशिश तो कर से सकते हैं। हमारे पास अगर इतनी पावर है तो 71 में क्या हुआ था? यार वो तो मुझे पता नहीं 71 में क्या हुआ था, क्योंकि इतने बड़े कभी भी सिलेंडर नहीं हुआ इतना बड़ा, तो वो ताकतवर हुए ना हमसे? नहीं बस कुछ अफसर नहीं। अब तो 2023 चल रहा है, वो अब भी किधर गए होंगे? अब वो 5वीं बड़ी मुश्किल आपके कहने के मुताबिक। पर वो नहीं है, वो सिर्फ अपनी आवाम के साथ चलते हैं। ये अपनी आवाम के साथ नहीं चलते। हाँ ये बात है, ताकतवर अल्लाह के हुक्म से हमारे पास अल्लाह का नाम है, कलमा है, हम ताकतवर है। यहाँ से ज्यादा मुसलमान वहाँ पे है। वो ठीक है आपकी मैं बात सुने, जंगे की तरफ क्यों जाते हैं, पीस की तरफ क्यों नहीं आते, प्यार मोहब्बत से बात क्यों नहीं हल कर लेते? वो करते हैं, हम नहीं करते। अब आप मुझे बताएं कि वो कौन करता है? ये गाइस फैक्चुअल बंदा है, मिलेगा मुझे जो फैक्ट पे बात कर रहा है, हर बंदे को डिनाई कर रहा है। ये क्या कहना चाहेंगे? हमारे अंदर जो चीज़ें हमें बताई गई हैं, जो हमें पढ़ाया गया, आपको लगता है कि सही पढ़ाया गया? जो हमारे दिमाग के अंदर चीज़ें भरी गई हैं, लगता है कि वो सही है? नहीं ना सही। ये बंदा आपको बता रहा है। अब आप मुझे बताएं कि हम कहते हैं कि यहाँ पर उनका मुकाबला भी कर सकते हैं, उनसे जंग भी कर सकते हैं, 4 जंगें लड़नी है, नुकसान आज कौन उठा रहा है? हम उठा रहे हैं, फिर भी हम जंग करेंगे जी इंडिया से। अब भी तैयार हैं, अभी इसी वक्त भी तैयार हैं हम। ये कह रहे हैं कि इधर थोड़ा इधर आ जाए। खाना पूरा करते हैं, जंग तो बाद की बात है। पहले अपनी आवाम को 2 वक्त का खाना तो खिलाएं ताकि वो लड़ सकें। अगर वो खाएंगे नहीं तो लड़ेंगे कहाँ से? उसकी तो बात ही खत्म हो गई ना, खाने वाली। बकाया जो जंग की बात है वो हम तैयार हैं। कैसे करेंगे? बात ही नहीं हो रही, जंग कौन करना चाह रहा है? मौलवी साहब आ गए, थोड़ा इधर आ जाए, इधर क्या कह रहे हैं?
भाई साहब कह रहे हैं ना, पहले हमें 2 टाइम की रोटी तो दे लें, बाद में हम जंग लड़ेंगे। मैं इनको बताता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम जंग ओद के मौका पर जब नबी अलैहिस्सलाम ने 2 पत्थर हुजूर ने पेड़ उनका ईमान के लेवल चेक करो। खाने के तब मुसलमानों के जब ईमान के लेवल थे वो लेवल साहबा में भी दिल थे ना, इनके पास दिल है ना, हमारे पास दिल है, साहबा के भी दिल थे। यार भाई सहाबा और फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ ना, फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, मौजूदा हालात। इस लेवल पे बात लेके जाना, वहाँ पे तो हर इंसान, हर मुसलमान कहेगा कि काफिर के सामने वो खड़ा होगा डट के, ठीक है। लेकिन बात अभी फिलहाल ये हो रही है कि हालात के हिसाब से आपने कहा कि जंग अगर की जाए तो कौन ज्यादा अब बेहतर मुझे बताएं, हालात मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान के, अगर इस टाइम जंग की जाए तो कौन जीतेगा? पाकिस्तान। अल्लाह ताला साथ हो। हिंदुस्तान के साथ जंग होगा तो कौन जीतेगा? हिंदुस्तान जीतेगा। हिंदुस्तान जीतेगा। क्यों जीतेगा? वो कह रहे हैं जवाब। कमजोर हो गई है। फौज ना अल्लाह की ताकत, 75 साल से भैया आपकी फौज हुकूमत कर रही है पाकिस्तान में। वो फौज कर रही हो जो भी कर रहा हो, ये तो कुरान का फैसला है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की जो पावर है ना मुसलमानों के साथ है। आज अगर इस्लाम की इतनी पावर है तो कटोरा लेके दुनिया में क्यों भीख मांग रहे हैं हम? ये तो हमारे हुक्मरानों की गलती है। हम तो कहता है कि किसी से मांगना नहीं चाहिए। आप वैसे ही इनको तंग कर रहे हैं। ये लोग तो गरीब लोग हैं, अब आधी रोटी पे वो गुजारा करेंगे। आप बता दें, आपसे बात सूद, जब तक सूद बंद नहीं किया इन्होंने, सूद अल्लाह आप ही पढ़े हुए हैं, कुरान पाक पढ़ा हुआ है आपने, तो सूद की क्या सजा अल्लाह के? अल्लाह के साथ खुली जंग है। ये गुमरान जो है अल्लाह के साथ जंग कर रहे हैं, आवाम के साथ नहीं कर रहे हैं। सर वो जंग में तो हम भी हिस्सेदार हैं, हम भी तो लड़ रहे हैं, अब मर तो आवाम रही है ना। आवाम क्या लड़ रही है? मर ही जाएगी ना, भूख मौत आएगी तो मरेगी, भूख से नहीं मरेगी। मैं बच्चे की तरफ चलूंगा। सूद सबसे बड़ी बीमारी पाकिस्तान में है। बिल्कुल सही होगा। जो सूद है ना, आपको भी पता है, हुक्मरानों को भी पता है, तमाम वज़ीरातों को भी पता है। सर आज इंडिया क्यों तरक्की कर गया? हमसे मैं सवाल ये पैसे लेके IMF से बाहर चले गए ना, टैक्स तो आप देते हैं ना, आप नहीं देते। आपको पता है इंडिया एक दफा गया, सिर्फ एक दफा IMF के पास गया, हम 26 मरतबा गए। आप सब्जी लेते हैं, आटा खाते हैं, कैसे खाते हैं? आज दुकान से लेके खाते हैं, बच्चों टैक्स को भी पढ़ाते हैं, तो कितनी तनख्वाह आपकी? 1.5 लाख रुपया है। 1.5 लाख वाला आदमी भी गुजारा नहीं कर सकता है। अब मजदूर की तो दूर की बात है, ये तो क्या तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ये हुक्मरान है। चाइना के अंदर भी तो हो रहे हैं मुसलमानों पर जुल्म, उसके ऊपर बात अभी आप जाए ना, कोशिश करें। इनके ऊपर भी बात, मेरे पास ताकत है तो मैं, कश्मीर की बात, हमारे पास ताकत नहीं है जाने की। जिनके पास है अल्लाह का हुक्म है वो जाएं। सर मौजूदा टाइम के अंदर जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, बात सुन लेना मौजूदा हालात के अंदर जो पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल है, अगर कश्मीरी भाइयों को कहेंगे कि वो सब कुछ छोड़कर हमारे पास आओ, क्या वो आएंगे? या आप उन्हें लेके आएंगे? ये हालात छोड़ के नहीं आएंगे, वो वहीं मर जाएंगे। आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, उनका अपना अल्लाह ने दिया हुआ है। वो उस वक्त इन्होंने अंग्रेजों ने मिलकर तो कहा, आप ही अंग्रेज लड़ा रहे हैं। आपको पता है कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट कितनी ज्यादा है? हुजूर पाक के साथ कितनी जंगें हुई। आप उस तरफ क्यों नहीं जाते हैं? कुरान पे क्यों नहीं जाते हैं? तर्जुमे पे जाएं, तफसीर पे जाएं। आप तो ये दुनियादारी की बातों में, दुनिया में तो भूखा आदमी, दुनियादारी को भी तो साथ लेके चलना है। हुजूर पाक ने 3 पत्थर बांधे, हमें अभी 1 पत्थर भी नहीं बांधा पेट पे। सर हमने हालात अभी चेंज करने हैं, आएगा, अब पत्थर हमने हालात बांधेंगे। चेंज करने हैं, चेंज- हमने हालात चेंज चेंज करने हैं। आज किस भी- तरह से मैं आज- सोच बदल के टेक्नोलॉजी की तरफ जा आज भी कोई भूखा नहीं सोता है। ये आपका गलत क्या है? भूखा नहीं सोते, 2 टाइम की रोटी, भूखे न रखे, 2 टाइम की रोटी किस तरह खा रही है आवाम? यार मुकाबला तो हर सूरत में करना पड़ेगा, जैसे भी हो मुकाबला तो करना। कैसे करना पड़ेगा? यहाँ से भूख से लड़ रहे हैं कि जंग लड़ेंगे? उस वक्त जो जब जंग होती है ना, उनको खाने का कुछ नहीं पता होता, वो लड़ते हैं बस, यानी हाँ। कैसे लड़ोगे? डंडे गुल्ली डंडा लेके जाओगे लड़ने के लिए? हमने गुल्ली डंडा क्यों लेके जाना? हमारी इतनी फौज है, वो नहीं लड़ सकती। आपने दोस्तों वीडियो तो देखा ही होगा, जहाँ पर कुछ पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान की पोल पट्टियाँ खोल रहे हैं। वो बता रहे हैं हमारे पास खाने के लिए तो है नहीं, और ये बात करते हैं इंडिया से जंग की कभी भी होगी तो हम जीत जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें बता रहा है पाकिस्तान के एक लोग। अगर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंडिया से अगर हम जंग होगी तो हम तो कभी भी हार जाएंगे, क्योंकि हमारी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी हमारे अमेरिका की से भी हारे हैं हम, और इंडियन आर्मी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो उनसे भी हम हर बार हारे हैं। हमारी आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी से कभी भी इंडिया से नहीं जीत सकती जंग कोई भी होगी तो। और भी बहुत सारी चीज़ें बता रहा है कि हमारे पास पानी के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें पानी के लिए अगर हम ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पे लोग वर्ग उठा रहे हैं, या तो हमें पीटा जा रहा है और जेलों में बंद किया जा रहा है। पाकिस्तान के लोग अपनी ही बता रहे हैं कि हम परेशान होकर अपने आप ही, हमारे पास हाथ में कटोरा आ रहा है, हमारे पास इतना खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं,
और गवर्नमेंट अगर IMF से फंड लेती है और वो कहती है हमने फंड मिल चुका है, अब आप तमाम जनता जितनी भी है पाकिस्तानी की वो खुश हो जाएगी। और वहाँ के लोग कह रहे हैं कि फ़ंड तो ले लेते हैं, मतलब अब यूज़ कर रहे हैं अपने में कहीं पे भी जाने के लिए, विदेशों में अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं पाकिस्तान के लोग। और चाचा कह रहे हैं कि ना यहाँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो IMF से फ़ंड तो मिलता है मगर खर्च अपने ऊपर करते हैं, हम लोगों की कुछ भी नहीं सुनते और हम लोग ऐसे ही गटरों में गिर के मर रहे हैं। हमारे पास रोड भी है नहीं और हमारे पास अब तो पानी की किल्लत है और महंगाई दिन पर दिन बढ़ते जा रही, और भी बहुत सारी चीज़ें चाचा खोल रहा है कि हम कभी भी इंडिया से नहीं जीत सकते। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हो तो लाइक करिएगा, अभी आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।